सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी 3 1 और 2 को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के कई सारे हंगामे हो रहे थे और उसी बात को लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे। हालांकि इनका कई बार नाम लिया गया था, वहाँ पर हंगामा हो गया था और ये तैयारी के साथ गए थे उनसे बात करने के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मुद्दा को उठाने के लिए, और जो विधानसभा में नहीं बोल पाए आज मेरे सामने बोलेंगे, लाइव 24 न्यूज़ पर बोलेंगे। सर, आपको आज मौका था, बहुत तैयारी के साथ गए थे अफसोस हम लोग। जी, हम लोग कई सारे शिक्षा के सवाल को उठा रहे थे आज और सभी मुद्दों पे बात हो ही रही थी, लेकिन आज जो विधानसभा के अंदर हुआ वो काफ़ी शर्मनाक हुआ। राजद के एक विधायक हैं, दलित विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी, उन्होंने जब अपनी बात ख़त्म की और उसके बाद जब भाजपा के विधायक बोलने के लिए शुरू किए तो उन्होंने कहा कि राजद के विधायक जो भी भौंक रहे थे, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि भौंकता तो कुत्ता ही है, कुत्ता या सियार हम भौंकता है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जानबूझ करके रामवृक्ष सदा को सब लोग जानते हैं कि मुसहर जाति से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और दलित जाति से हैं, तो उनको जानबूझ करके कुत्ता कहना या भौंकना कहना ये दिखा रहा है कि भाजपा का सामंती दम्भ जो है वो कितना मजबूत है। और इसलिए हम लोगों ने मांग की कि भाई उनके ऊपर वो माफ़ी मांगे। इस तरह के शब्द बोलने के लिए सदन के अंदर आपने पूरे बिहार के दलितों को एक तरह का अपमान किया। उसी मांग के साथ हमने मांग रखी, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। चलिए, सरकार नहीं सुनी। आप अब हम आते हैं कि आप जो बोलना चाह रहे थे आज विधानसभा में, जो तैयारी के साथ गए थे बीपीएससी 1 और 2 के लिए, शायद उसकी तैयारी 8 मिनट हमको समय मिला हुआ था विधानसभा में और हमने इस समय के जितने ज्वलंत मुद्दे थे, वो चाहे बीपीएससी टीआरई 2, उससे पहले टीआरई 1 का कुछ बचा हुआ रिजल्ट है, क्योंकि हमारे पास वो लेटर भी है जो हमने पिछले समय में पिछले साल सरकार से विधानसभा में क्वेश्चन किया था। हमने कहा था कि टीआरई की जो परीक्षाएं हो रही है, इन परीक्षाओं में जो गलत तरीके से कुछ लोगों की बहाली हो जा रही है, गलती से इनएलिजिबल बाद में साबित हो जा रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स या चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा था पहले कि हम मल्टीपल रिजल्ट नहीं देंगे, तो आप चूंकि दे रहे हैं, तो हमने कहा कि इस तरह के जो कैंडिडेट से सीट खाली होंगे तो आप क्या कीजिएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम देंगे। तो आप ये विधानसभा के अंदर कोई बातचीत नहीं हो गई थी, ये लिखित में, जिसमें पत्रांक और दिनांक है, लिखित में मिल चुका था। ये लिखित में मेरे पास जवाब है, वो सोशल मीडिया में सब लोग चला ही रहे उसको। तो वो जब सरकार ने दिया तो आपको उसको लागू करना था, या तो आप सीधे सीधे सदन को गुमराह कर रहे हैं। हम यही बात आज उठाने वाले थे मजबूती के साथ। और दूसरी बात कि सरकार ने ये भी घोषणा की कि टीआरई 2 के बाद 14,000 से ज़्यादा पदों पर दूसरा रिजल्ट आएगा और अखबारों में छपा। ये जो बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है उसके चेयरमैन ने बार बार आग्रह किया, उन्होंने खुद घोषणा किया, उन्होंने आग्रह किया कि हम लेना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहते हैं, सरकार सदन में करी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस दौर में जब ये बीजेपी की जो सरकार है, ये समझेंगे नहीं अगर कि सरकार को जनता को देख करके और अपनी बातों पर खड़ा रह करके चलाना होता है। एक अधिकारी चाहेगा तो वो विधानसभा में जवाब कुछ रहेगा, वो करेगा कुछ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पाठक इसको रोके हुए हैं। तो हम लोगों ने तो आज ये भी मांगे कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। कोई नियम कानून चलेगा ही नहीं, आप एक ही पद पर कितनी बार बहाली निकालेंगे। सही बात है, लेकिन उनकी एक बात तो माने के पाठक की जो 9 से 5 का था, उन्होंने ये भी हम लोगों ने आज पूरे शिक्षा को लेकर के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हमने के पाठक के मुद्दे को भी उठाया। पूर्व मंत्री जो थे वो भी हमारे साथ आकर के शामिल हुए, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भी हमने ये कहा कि टीआरई 2 का रिजल्ट तत्काल सरकार घोषित करे। टीआरई 3 जो होना है उससे पहले स्टेट करवाना चाहिए। अब देखिए 2019 का जो एसटीईटी हुआ उसके बाद टीआरई 1 हुआ, उसी में जो योग्य अभ्यर्थी जो पास हुए, तो आपके पास योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण लोग रहेंगे तभी तो आप परीक्षा लेंगे। तो 19 का एसटीईटी के बाद टीआरई 1, 23 में एसटीईटी हुआ टीआरई 2, अब अगस्त में होना था टीआरई 3। अब चूंकि चुनाव है, इनको दिखाना है कि नहीं भाई, हम सिर्फ पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं करते, हम दे सकते हैं। तो चूंकि एक पैटर्न पहले से सीट अनाउंस है, अब इन लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम टीआरई 3 अभी करवाएंगे, उससे पहले स्टेट हुआ नहीं है। तो जब योग्यता परीक्षा ही आपने नहीं लिया तो आप टीचर की बहाली कैसे कर रहे हैं? तो या तो आप अनाउंस कीजिए कि जितने एसटीईटी में क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम इसमें मौका देंगे। तो ये तमाम मांगों को इससे बड़ा एक सवाल, अभी ज्वलन सवाल हमारे सामने एक और है कि जो 22,000 टीचर हैं जो 1 to 5 में हैं, और उन लोगों का समझ लीजिए कि नौकरी दांव पे लगा हुआ है। हाई कोर्ट का निर्णय है
तो उस निर्णय के आलोक में सरकार क्या करेगी? सरकार को तो बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार के नियमावली पर ही ये लोग बहाल हुए थे। आप बहाल किए, आपका काम कर रहे हैं, 2 साल से आपके कर्मी हैं, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक तरीका निकालना पड़ेगा, इसको ठीक तरीके से करना पड़ेगा। या वहाँ भी अगर बात नहीं बनती है तो हम यही मांग आज सदन में रख रहे थे कि आप ये जितने टीचर हैं जो बीएड धारी टीचर प्राइमरी हैं 2022 के बहाल, इन सारे टीचर्स को सरकार अनाउंस करे कि इन सबको प्रमोट करके हम 6 to 8 में कर रहे हैं, क्योंकि 6 to 8 पे फिर क्राइटेरिया वो लागू नहीं होगा। तो आप या तो ये तरीका लगाइए, क्योंकि 6 to 8 के लिए बीएड चलेगा। तो इसलिए सरकार से हम ये आज मांग करने वाले थे, लेकिन भाजपा के इस तरह के व्यवहार के चलते सदन नहीं चला, बात नहीं पाई हमने रखा। चलिए, आपको आज का टाइम तो निकल गया, हो सकता है अगर कहीं ये कोशिश में तो आप रहेंगे। शिक्षा देखिए, आप कभी भी कुछ नहीं रख सकते हैं। आज चूंकि शिक्षा बजट था तो आज शिक्षा पे बात होती है, बाकी समय में अलग अलग तरीके। हमने TRE 2 के मामले में हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी डाला हुआ है। जी डाला हुआ है। TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने डाला। और 1 का 1 2 दोनों उसमें है, क्योंकि तर्क एक ही है। हमने विधानसभा में जो क्वेश्चन किया था, हमने 1 2 के बारे में नहीं पूछा, हमने 1 के बारे में नहीं। सरकार कह सकती कि आप तो 1 के बारे में पूछ रहे थे। हमने बोला कि TRE, जो हम जान रहे थे कि ये चीजें होंगी, कोई भी बहाली होता है उसका एक नेचुरल जस्टिस होता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब हुआ कि बहाली करने वाला आयोग या विभाग जितना पद अनाउंस कर रहा है, उन पदों को भरने का वो तरीका खुद डेवलप करेगा। सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सारे नौकरियों में यही होता है। तो आपके पास क्या तरीका है? आपने गलत तरीके से पहले तो बहालिया का रिजल्ट जो आपने दिया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें आपने ठीक से मैनेज नहीं किया, दिमाग लगाया नहीं अपना। आपने कहा था कि पहले हम नीचे से, शादी से पहले हनीमून, ऊपर से देंगे, आप एक साथ सब पे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की गलतियों के चलते 1 लाख पद आप अनाउंस कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, 80,000 पद ज्वाइन कर रहे हैं, 70,000 पद, फिर आगे उसको रिप्लेस कर रहे हैं आगे, तो फिर आप कह रहे हैं फिर से हम आगे फिर जोड़ ले रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं जनता को धोखा देना चाहिए। चलिए, जो ये आपने सुना संदीप सर्वमाला विधायक, जिनको मौका मिल रहा था, 8 मिनट का टाइम मिला था बिहार विधानसभा में, लेकिन कुछ बातों को लेकर के हंगामा हो गए और उस हंगामा के शिकार हो गए BPSC 3, 1 और 2 के। लेकिन आपको सारी बातें समझ में आ गए होंगे कि विधानसभा में संदीप सौरभ क्या क्या सवाल रखना चाहते थे, क्या क्या मांग रखना चाह रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जहाँ पर नीतीश कुमार ने साफ साफ लिखित रूप से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 और 2 को निकालेंगे। लेकिन उसी मुद्दे को फिर से दोबारा उठा रहे थे संदीप सौरभ, लेकिन मौका नहीं मिला इनको मिलने। दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे लिखित जवाब आ गया है और सीएम का लिखित जवाब आया है और स्पष्ट रूप से भेज दिया है उन्होंने। और ये देखिए, संदीप सौरभ ने कहा कि हमारे पास पहुंचा भी हुआ है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होकर रहेगा, धैर्य बना के रखिए। 14,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, और किस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से विस्तारित करके संदीप सौरभ ने अपनी बातों को रखा। तो अब आपका काम है कि इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब तक जो है अपडेट प्रोवाइड कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।